Hey there, welcome back to the channel. I'm your English companion Arshi. This is the modal verb series where we are learning different modal verbs in English sentences without learning any rule and grammar. If you have not watched the previous videos where we have already learned how to use should, may, must, might, ought to and many more, do watch them because they are going to help you in your English learning journey a lot. आज की वीडियो में हम सीखेंगे how to use need in English sentences. So let's begin the video. जिस तरह से हम शुड, मस्ट और ought to इन मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और अर्जेंसी और समथिंग विच इज मैंडेटरी टू डू, सिमिलरली हम नीड का भी यूज करते हैं किसी अर्जेंसी को दिखाने के लिए, कोई चीज जो कि करना जरूरी है, क्योंकि नीड का अपने आप में मतलब होता है जरूरत, कोई भी चीज विच इज रिक्वायर्ड, तो हम नीड का यूज इसीलिए करते हैं. जब आप इसको गूगल सर्च करोगे तो आपको डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स में नीड के यूसेज मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल नीड एज अ नाउन, नीड एज अ वर्ब, नीड एज अ मॉडल वर्ब. बट एट द एंड ऑफ द डे आपको यही कंक्लूजन मिलेगा कि नीड जो है वो हर एक कॉन्टेक्स्ट में एक ही मतलब दे रहा है. मतलब कि हर एक कॉन्टेक्स्ट में, चाहे आप उसको एज अ नाउन यूज करो, एज अ वर्ब यूज करो, एज अ मॉडल वर्ब यूज करो, या फिर किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, हर जगह नीड आपको नेसेसिटी या फिर कोई ना कोई अर्जेंसी ही दिखाएगा कि कोई भी चीज जरूरी है करनी. आई विल ऑल्सो गिव यू अ फ्यू एग्जाम्पल्स इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप नीड का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज कैसे करते हो. बट अगेन कंक्लूजन हमारा वही निकलेगा कि नीड के जो भी यूसेज है वो हर बार नेसेसिटी को ही एक्सप्रेस करेंगे. लेट्स हैव अ लुक एट ऑल द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट जहां पर हम नीड का यूज करते हैं. कॉन्टेक्स्ट नंबर 1, नीड एज अ वर्ब. नीड एज अ वर्ब का मतलब है कि जब आप सेंटेंसेस में नीड को एज अ वर्ब यूज करोगे तो वहां पर या तो किसी सिंगुलर पर्सन के साथ आपको नीड के साथ एस लगाना पड़ेगा, जैसे कि हम टेंसेस में हमेशा करते हैं कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस बनाते हैं तो सिंगुलर या अकेले पर्सन के साथ हमें वर्ब के साथ एस लगाना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल रीड, रीड के साथ आप एस लगाओगे अगर आप सिंगुलर के साथ यूज करोगे. राधिका रीड्स अ बुक, राधिका एक किताब पढ़ती है, तो यहाँ पर राधिका के साथ आपको एस लगाना पड़ेगा. जबकि अगर आप यहाँ आई का यूज करोगे, यू का यूज करोगे, एक से ज्यादा लोगों का यूज करोगे, तो यू वॉन्ट नीड टू पुट एस आफ्टर दी वर्ब. जैसे कि मैं किताब पढ़ती हूँ, आई रीड अ बुक, आप ये नहीं कहोगे आई रीड अ बुक, ये इनकरेक्ट होगा. तो नीड एज अ वर्ब का मतलब है कि आपको जो मेन आपकी जो वर्ब होगी नीड, उसके साथ एस का यूज करना पड़ेगा अगर आप सिंगुलर पर्सन की बात करोगे, या फिर आपको इसकी पास्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी नीडेड. फॉर एग्जाम्पल आई नीड अ कप ऑफ टी, यानी मुझे एक चाय के कप की जरूरत है. राधिका नीडेड टू विजिट हर ग्रैंडमा, यानी राधिका को अपनी ग्रैंडमा से मिलने की जरूरत थी. आई नीडेड हेल्प विद माई होमवर्क, यानी मुझे अपनी होमवर्क के लिए हेल्प की ज़रूरत थी. या फिर द प्रोजेक्ट नीडेड मोर फंडिंग. तो इन चारों सेंटेंसेस में हमने नीड को एज अ वर्ब यूज़ किया. अमन नीड्स टू फिनिश हिज होमवर्क बाय थर्सडे, यानी अमन को थर्सडे तक अपना होमवर्क फिनिश करने की ज़रूरत है. अगर आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो आप यहाँ पर डज नॉट का यूज़ करोगे, क्योंकि अमन एक सिंगुलर पर्सन है. अगेन क्योंकि नीड यहाँ पर एक वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, तो वही चीज़ है कि या तो आपको, अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओगे तो आपको थर्ड पर्सन के साथ एस लगाना पड़ेगा. पास्ट टेंस में अगर आप बनाओगे तो आपको इसकी सेकेंड फॉर्म नीडेड लगानी पड़ेगी. अगर आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो आपको डू और डस के साथ नॉट लगाना पड़ेगा. इंटरोगेटिव बनाओगे तो आपको डू या डस को स्टार्टिंग में रखना पड़ेगा. तो यहाँ पर ये एज अ वर्ब यूज होगा. जैसे कि अमन को होमवर्क फिनिश करने की जरूरत नहीं है. अमन डज नॉट नीड टू फिनिश हिज होमवर्क बाय थर्सडे, यानी अमन को थर्सडे तक अपना होमवर्क फिनिश करने की जरूरत नहीं है. आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, अमन नीड्स नॉट फिनिश हिज होमवर्क बाय थर्सडे, मतलब आप डज नॉट ना लगाकर नीड्स नॉट बोल दो. प्रीवियस वीडियो में जहाँ पर हमने डेयर के यूसेज को सीखा था, वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से 2 या 3 वेज में डेयर का यूज़ कर सकते हो जब आप इंग्लिश सेंटेंसेस बनाओगे. क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास किसी भी बात को बोलने का सिर्फ एक स्पेसिफिक तरीका हो. हम बहुत सारे तरीक़ों से अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं. और यही रीज़न है कि जब हम किसी दूसरे से इंग्लिश में बात करते हैं और वो हमारे सामने डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस बोलता है, तो हम बहुत हेजिटेट होते हैं कि अब इसने कौन सा तरीका यूज़ किया है. तो इसलिए आपको बहुत फोकस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ कॉन्टेक्स्ट को समझने की ज़रूरत है. प्लस आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप एक ही सेंटेंस को डिफरेंट तरीक़ों से कैसे बोल सकते हो. तो जहाँ पर आपने डज नॉट नीड का यूज़ किया, आप नीड्स नॉट भी बोल सकते हो. जैसे राधिका डज नॉट नीड टू विजिट अ ग्रैंडमा, राधिका को अपनी ग्रैंडमा से मिलने की ज़रूरत नहीं है. या फिर राधिका नीड्स नॉट विजिट हर ग्रैंडमा, राधिका को अपनी दादी या नानी से मिलने की ज़रूरत नहीं है. तो आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो.
कॉन्टेक्स्ट नंबर 2, नीड एज अ मॉडल वर्ब। अब जब आप एक मॉडल वर्ब के तौर पर नीड का यूज़ करोगे तो यहाँ पर आप उसको वैसे यूज़ करोगे जैसे हम शुड या मस्ट का यूज़ करते हैं। शुड का यूज़ हम करते हैं जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं। इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन, वो उसको माने या ना माने। वेयर एज हम मस्ट का यूज़ करते हैं एक स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी को दिखाने के लिए कि कोई भी चीज़ सामने वाले को करनी ही चाहिए, अदरवाइज उसका नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू ट्राई दिस केक। यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं आप एक केक खा रहे हो और आपके सामने जो पर्सन बैठा है आप उसको बोल रहे हो कि तुम्हें भी ये केक खाने की ज़रूरत है। अब ज़रूरत से मतलब ये नहीं है कि वो भूखा है या अगर वो केक नहीं खाएगा तो उसको कुछ हो जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब है कि आप उसको एक सजेशन दे रहे हो, यू नीड टू ट्राई दिस केक। हो सकता है वो काफ़ी डिलीशियस है तो आप चाह रहे हो कि वो पर्सन भी एक बाइट ले ताकि उसको पता चले हाउ डिलीशियस द केक इज़। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो यू नीड टू ट्राई दिस केक, या फिर आप बोल सकते हो यू शुड ट्राई दिस केक। अगर ज़्यादा ही डिलीशियस वो केक है, आपको लग रहा है कि अगर वो जो सामने वाला बंदा है वो केक को नहीं खाएगा तो वो बड़ा पछताएगा बाद में, तो आप यहाँ मस्ट का भी यूज़ कर सकते हो। आप बोल सकते हो यू मस्ट ट्राई दिस केक। तो आप यहाँ नीड का यूज़ करो, मस्ट का यूज़ करो या शुड का यूज़ करो। एज अ मॉडल वर्ब नीड का यूज़ होगा जब आप किसी को सजेशन दोगे या एडवाइस दोगे। सिमिलरली एज अ मॉडल वर्ब, शी नीडेड टू लीव अर्ली, यानी उसको जल्दी जाने की ज़रूरत थी। अब यहाँ पर ज़रूरत से मतलब ये नहीं है कि उसको ज़रूरत थी, यहाँ पर आप उसको एक एडवाइस दे रहे हो, एक सजेशन के तौर पर बोल रहे हो कि अगर वो जल्दी चली जाती तो बेहतर होता। तो शी नीडेड टू लीव अर्ली, उसको जल्दी जाने की ज़रूरत थी। यू नीड टू फिनिश दिस असाइनमेंट बाय टुमारो, यानी तुम्हें कल तक इस असाइनमेंट को कंप्लीट करना है, फिनिश करना है। अगेन यहाँ पे आप एक सजेशन दे रहे हो सामने वाले को, इट्स एन एडवाइस कि उसको कल तक इस असाइनमेंट को कंप्लीट ही करना है। तो यू नीड टू फिनिश दिस असाइनमेंट और प्रोजेक्ट बाय टुमारो। कॉन्टेक्स्ट नंबर 3, नीड एज अ नाउन। अब इन सेंटेंसेस को आप थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से सुनना, जहाँ पर हम सेंटेंसेस में नीड को एज अ नाउन यूज़ करते हैं। ना ही आपको एस या ईएस लगाने की नीड है, ना ही आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने की नीड है, ना ही आपको कुछ और करने की नीड है। आप इसको एक नाउन की तरह यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, The volunteers at the food bank worked tirelessly to distribute food to those in need। यानी कि volunteers वो लोग होते हैं जो बिना कोई पैसा लिए या कुछ भी रिटर्न में लिए लोगों की हेल्प करते हैं। तो इस सेंटेंस में volunteers जो सब्जेक्ट है, उन्होंने ज़रूरतमंद लोगों को खाना बांटने में काफ़ी मेहनत की, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की उनको खाना बांटने में। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर हम नीड को एज अ नाउन यूज़ कर रहे हैं। हम ना ही इस वर्ड के साथ कोई एस या ईएस लगा रहे हैं, ना ही हमने इसको पास्ट फॉर्म में चेंज किया। हमने यूज़ किया दोज इन नीड, मतलब जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको वॉलंटियर्स ने खाना बांटने में काफ़ी मेहनत की। इस सेंटेंस को आप इस तरह भी तो बोल सकते थे ना, द वॉलंटियर्स एट द फूड बैंक वर्कड टायरलेसली टू डिस्ट्रीब्यूट फूड टू नीडी पीपल, यानी जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको खाना बांटने में काफ़ी मेहनत की वॉलंटियर्स ने। सिमिलरली, हर नीड फॉर इंडिपेंडेंस ड्रॉव हर टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस, यानी कि जो लड़की है शी वांटेड टू बी अ वर्किंग वुमन, शी वांटेड टू बी एन इंडिपेंडेंट गर्ल, जिसके लिए उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया। हर नीड फॉर इंडिपेंडेंस ड्रॉव हर और पुश्ड हर टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस। तो यहाँ पर भी हम नीड को एज अ नाउन यूज़ कर रहे हैं। The community's need for a new school is urgent. He is struggling to meet his family's financial needs. यानी कि वो स्ट्रगल कर रहा है अपनी फैमिली की फाइनेंशियल नीड्स को ठीक करने के लिए। जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उसकी फैमिली की, सब्जेक्ट की सेंटेंस के, उसको दूर करने के लिए ही इज स्ट्रगलिंग। तो इन सारे के सारे सेंटेंसेस में हमने नीड को एज अ नाउन यूज़ किया। नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज कॉन्टेक्स्ट देयर इज वन मोर वे जिसके थ्रू आप नीड से सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल इज इन नीड ऑफ मोर रिसोर्सेज, यानी स्कूल को और ज़्यादा रिसोर्सेज की नीड है। इस सेंटेंस में आपने इन नीड ऑफ इसका यूज़ किया, इन नीड ऑफ, इसके थ्रू आप सेंटेंस बना रहे हो, द स्कूल इज इन नीड ऑफ मोर रिसोर्सेज। आप इसको इस तरह भी तो बोल सकते हो, द स्कूल नीड्स मोर रिसोर्सेज, जहाँ पर आप नीड को एज अ वर्ब यूज़ करोगे क्योंकि आपने यहाँ नीड के साथ एस का यूज़ किया। बट आप ये बोलने की बजाय इन नीड ऑफ का यूज़ करके बोल रहे हो, द स्कूल इज इन नीड ऑफ मोर रिसोर्सेज। तो दिस इज वन मोर वे जिसके थ्रू आप सेंटेंसेस बोल सकते हो। Similarly, after the storm, many families were in need of food and shelter, यानी तूफान के ख़त्म होने के बाद बहुत सारी फैमिलीज़ को खाने की और जगह की नीड थी। तो इस सेंटेंस में भी आपने इन नीड ऑफ का यूज़ किया। आप ये भी तो बोल सकते थे, आफ्टर द स्टॉर्म मैनी फैमिलीज नीडेड फूड एंड शेल्टर, बट आपने यहाँ पर इस तरह ना बोल के इन नीड ऑफ का यूज़ किया। द हॉस्पिटल इज़ इन नीड ऑफ डोनेशंस टू परचेस न्यू मेडिकल इक्विपमेंट्स, यानी हॉस्पिटल को ज़रूरत है डोनेशंस की, कि कोई डोनेट करे पैसे
पैसे उनको, ताकि वो नए मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीद पाएँ. So the hospital is in need of donations so that they can purchase or it can purchase new medical equipments. तो इन सारे सेंटेंसेस में हमने इन नीड ऑफ का यूज़ किया, जबकि हम नीड्स का या फिर नीडेड का यूज़ करके भी बोल सकते थे. हम बोल सकते थे दी हॉस्पिटल नीड्स डोनेशन सो दैट इट कैन परचेज न्यू मेडिकल इक्विपमेंट्स, लेकिन हमने इस तरह ना बोल के कहा दी हॉस्पिटल इज इन नीड ऑफ डोनेशन सो दैट इट कैन परचेज न्यू मेडिकल इक्विपमेंट्स. तो इट्स ऑल अबाउट दी वेज. यहाँ पर बहुत सारे वेज है जिनका यूज़ करके आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो. जितने ज़्यादा वेज से आप इंग्लिश सेंटेंसेस बनाओगे, आपकी इंग्लिश का लेवल उतना ही एडवांस होगा. आप जितना बेसिक बोलोगे वो नॉर्मल लगेगा, उसको थोड़ा सा और ऊपर करोगे वो एडवांस होगा, फिर ऊपर करोगे वो और एडवांस होगा, और आपकी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग बन पाएगी. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपने नीड के सारे यूसेजेस को अच्छे से समझा हो. सिंपल सी चीज़ है कि आप नीड को एज अ नाउन यूज़ करो, एज अ मॉडल वर्ब यूज़ करो, एज अ वर्ब यूज़ करो, या फिर आप इन नीड ऑफ का यूज़ करो, या फिर किसी और चीज़ का. सारे के सारे कॉन्टेक्स्ट में और सारे के सारे सेंटेंसेस में नीड रेफर्स टू अ रिक्वायरमेंट, नेसेसिटी और लैक ऑफ समथिंग. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स इन फ्यूचर. और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता देना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आप वीडियोस देख जाते हो बट ना ही उनको लाइक करते हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो. प्लीज़ डू नॉट डू सो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.